ये फतावा रशीदिया लिखी गई, ये फतावा रशीदिया में मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा ये किताब। इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दलील का अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। अगर झूठ ना बोले तो फिर कादिर कहाँ हुआ? कादिर यानी कुदरत, ताकत। मौलवी इस्माइल देहलवी ने किताब लिखी रिसाला यकरोजी, उसमें कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता ही नहीं बल्कि बोल चुका। अगर ना बोलता तो ताकत और कुव्वत में बंदे से पीछे रह जाता कि बंदा तो दिन रात झूठ बोलता और अल्लाह ना बोल सके, तो अल्लाह बंदे के मुकाबले में कमजोर ठहरा। जरा आप तसव्वुर से बताइए तौहीन किसकी हो रही है? मौलाना की हो रही है, आज की सुन्नियों की तौहीन हो रही है कि अल्लाह रसूल की तौहीन हो रही है? और मैंने अर्ज कर दिया कि जहां अल्लाह रसूल की जर्रा बराबर भी तौहीन पाई जाएंगी वहां कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बेशक वहां मस्जिदें एक नहीं हो सकती, वहां इमाम एक नहीं हो सकता, वहां मुक्तदियों की जमात एक नहीं हो सकती। हम इत्तेहाद के दिलदादा हैं, हम इत्तेहाद को पसंद करते हैं इसलिए, और हम ही इत्तेहाद के दिलदादा है, हम ही इत्तेहाद चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील कि कल जो गरीब नवाज ने जो इस्लाम लाया था, कल भी हम उसी इस्लाम को मान रहे थे, आज भी हम उसी इस्लाम को मान रहे हैं। गरीब नवाज को तो तुमने छोड़ा है, सुभान अल्लाह, तुम छोड़ के हटे हो, तुमने बुजुर्गाने दीन के दामन को छोड़ा है। अब बताइए झूठ बोलना ऐब है कि हुनर है? भाई आप ही बोलिए, आप ही फैसला कीजिए, ऐब है कि हुनर है? एक आदमी बहुत झूठ बोले तो आप क्या ये कहते हैं कि ये बहुत ही ऐबदार आदमी है, या ये कहते हैं कि बहुत हुनरमंद आदमी है, बड़ा अच्छा झूठ बोलता है? झूठ बोलना ऐब है ना, और ये अल्लाह के लिए झूठ साबित कर रहे हैं। माज़अल्लाह। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी चीज को, इसी चरबे को उठाया और एक किताब लिखी, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, अंग्रेजी में किताब है ये भी मैं कई जलसों में दिखाया है। उसमें कहता है कि अल्लाह ताला चाहे तो ना इंसाफी भी कर सकता है, इसलिए कि वो हर चीज पर कादिर है। हम कहते हैं अल्लाह सिर्फ इंसाफ करता है, बख्श दे उसका फजल है, गिरफ्त करे उसका इंसाफ है। ना इंसाफी नहीं करता अल्लाह की। वो जाकिर नाइक कहता है अल्लाह चाहे तो ना इंसाफी भी कर सकता है। उसी किताब में लिखता है कि अल्लाह चाहे तो इंसान बनकर भी जमीन पर आ सकता है। दलील इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब हर चीज पर कादिर है तो इंसान बनकर आने पर भी कादिर है, हर चीज पर कादिर है तो झूठ बोलने पर भी कादिर है, हर चीज पर कादिर है तो जुल्म करने पर भी कादिर है। तो सवाल ये पैदा होता है माज़अल्लाह कि ये ऐब आपने अल्लाह के लिए मान लिए, तो कल कोई काफिर खड़ा होगा और कहेंगे जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो जाकिर नाइक साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब, ऐ मौजूदा देवबंदियों, ये बताओ अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो अल्लाह अपनी तरह खुदा क्यों नहीं बना सकता? फिर क्या जवाब दोगे? असल में इन बेचारों का प्रॉब्लम यह है कि अकीदे की जो बुनियादी चीज़ है ना, वही इनको पता नहीं है। अकीदे की जो बुनियाद है, जो अकायद की किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है और जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान का तकाजा है, ईमान की बुनियाद है। एक चीज़ होती है मुमकिन, एक होता है मुहाल। मुमकिन ये कि अल्लाह ताला वो काम करता है, अगरचे बास काम वो नहीं करता, उसकी कुदरत के तहत नहीं होते, अंजाम नहीं होते उन कामों के, लेकिन उस पर कादिर है, मजबूर नहीं है, बेबस नहीं है। मसलन आज तक उसकी सुन्नत इलाहिया यही चली आ रही है कि सेब के दरख्त में सेब ही का फल पैदा होता है, संतरे के दरख्त में संतरा ही उगता है, अंगूर के दरख्त में अंगूर ही उगते हैं, लेकिन वो कादिर है कि सेब का दरख्त हो लेकिन उसमें उगकर अंगूर आ जाए। कादिर है कि औरत से बच्चा पैदा करता है, कादिर है कि मर्द के पेट से बच्चा पैदा फरमा दे, कादिर है, कुदरत है, मुमकिन है। और जब वो अपनी मुमकिन का इजहार करता है तो पाक मरियम से हजरत ईसा को पैदा फरमा देता है, सुभान अल्लाह। जब अपने मुमकिनात का इजहार करता है तो पहाड़ों से ऊँटनी को, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पैदा कर देता है, आसमान से बारिश बरसाता है, कादिर है कि नूह के जमाने में जमीन से पानी को उबाल दे। ये मुमकिन है, लेकिन मुहाल क्या है? अपनी तरह खुदा नहीं बना सकता, अपने लिए बीवी नहीं रखता, जुल्म नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। क्यों? सारे अयूब ऐब ये उसकी जात में मुहाल है और इस पर हमारा ईमान है। जब वो बंदों से नहीं चाहता कि मेरा बंदा झूठ कहे, तो वो अपनी जात के लिए कैसे पसंद करेगा कि खुद झूठ कहे? बेशक बेशक।
लेकिन इतनी मोटी बात इन मौलवियों के समझ में नहीं आई, इस तरह की किताबें लिख दी गई। और तौहीन की हद में माजरत से मेरी माँ बहनें सुन रही है, लेकिन ना बताऊंगा तो तब तक इस जमात के अकीदे समझ में नहीं आएंगे। ये किताब है फतावे तस्करतुर रशीद। क्या है किताब का नाम? तस्करतुर रशीद। मौलवी रशीद अहमद गंगोई। इन्हीं के हालात लिखे गए जिन्होंने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये सब बड़े बड़े देवबंद के आलिम थे। आज ये जितने आलिम आ रहे हैं ना आपके यहाँ तबलीग के बहाने, इनसे पूछिए कि इन मौलवियों को आप मानते हो कि नहीं मानते, इनकार नहीं कर सकते हो। और अगर कोई मुदाहनत करे आपके सामने, आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहे नहीं नहीं साहब हमारा इन मौलवियों से कोई लेना देना नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानते हैं, तो फिर कहिए कि अगर नहीं मानते इनको तो फिर बिला झिझक बगैर किसी शर्म हया के बिला खौफ व तरदीद कहिए कि जिसने ये कहा रशीद अहमद गंगोई ने कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है वो काफिर है बोल के दिखाओ। अशरफ अली थानवी ने लिखा अल्लाह ताला से रसूल से ज्यादा इल्म गैब जो है माज़अल्लाह जानवर पागलों को है, और शैतान से ज्यादा जो है शैतान को ज्यादा इल्म रसूल से। खलील अहमद अम्बेडवी ने कहा, कासिम नानवी ने कहा रसूल के बाद नबी आ सकता है। अगर ये तुम्हारे उलमा और बुजुर्ग नहीं है तो फिर इन इबारतों को तुम कुफ्र मानते हो या नहीं हो? और जब कुफ्र मानते हो तो इनको काफिर कहते क्यों नहीं हो? बेशक असल पोल तब खुल जाती है इनकी। फिर तावीलात करने बैठे, नहीं नहीं साहब इसका मतलब यूं नहीं था, वो यूं था, इसका मतलब यूं नहीं था, वो था। याद रखिए कुफ्रियात में तावीलात नहीं चलती। और मैं अर्ज कर दूं कि अगर तुम्हें उम्मत का इत्तेहाद मंसूर होता, क्या ये जिसमें लिख दिया गया ये फतावे रशीदिया में अल्लाह झूठ बोल सकता है ये कुरान है? बोलो नहीं। क्या ये तहज़ीरुन नास कुरान है जिसमें लिख दिया गया कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं। क्या ये बरहाइनुल कातिया जिसमें हुजूर को उर्दू पढ़ाने देवबंद बुला लिया जिसमें लिख दिया कि रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को, क्या कुरान है? तो जब ये किताबें कुरान नहीं है तो ये वाक़यात हटाए क्यों नहीं गए, तौबा क्यों नहीं गई? तो पता चला तुम्हें उम्मत में दो फाट तो मंजूर थी, उम्मत के टुकड़े तो मंजूर थे, लेकिन तुमने अपनी किताबों को कुरान से बढ़कर समझा कि उसका एक ज़ेर ज़बर हटाने के लिए तुम तैयार नहीं हुए। और आज धोखा देते हो तुम कि साहब हम तो इत्तेहाद की बात करते हैं।